सुनील सर देखिए, जो इंडिया ब्लॉक की जुगलबंदी वो तो हो रही है सर, आप सुनील सर देख रहे हैं, लगातार हिला रहे हैं, वो बार बार हिला रहे हैं। और हेडलाइन मैनेजमेंट की अभी बात कर रहे थे, रविंद्र जी कर रहे थे, उसके बाद राकेश जी ने भी अपनी बात रखी। हेडलाइन तो अब हर बार राहुल गांधी या विपक्ष की ही बन रही है, आप नहीं रोक पा रहे। और अब ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, हम तो ये भी देख रहे हैं कि दीपके का जो इंटरव्यू में देख रहा था आज तक पर, मैंने उसका जो इंटरव्यू है बिल्कुल खुले तौर पर उसको दिखाना पड़ा, देना पड़ा। ये कहीं जो अभी हुआ है 20 जुलाई और उसके पहले और बाद में सब कुछ, तो कहीं कुछ कुछ समझ में, शायद समझ में, मेरा ऐसा सोच है। बाकी वैसे कहते हैं ना कि कुत्ते की वो क्या 12 बरस डाल के रखी तो भी तिरछी रहती, वो भी एक कहावत है, क्षमा चाहते हुए। और एक सर में और ये देखिए, कॉपीराइट है ये, मुझे लगता है कि भगवा आज जो पप्पू यादव, ये भी सुन लीजिए, फिर आप इकट्ठी सब पर टिप्पणी कीजिएगा। साक्षी महाराज का मेरे पास एक बयान है, कहाँ है साक्षी महाराज, वो कहीं कह रहे हैं कि साहब क्या है और किस तरह की ये जो विपक्ष पर आपत्तियां कर रहे थे जो सदन के उसके बीच। भगवान की फोटोज भी थी। प्रथम तो समूचे विपक्ष का राम से कोई सरोकार नहीं है। कॉपीराइट वो लोग हैं जो ये कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता। ये वो लोग हैं जो कहते थे मंदिर के नाम पर अयोध्या में एक ईंट नहीं रखी जा सकती। ये वो लोग हैं जो कहते थे हमें और भी हत्याएं करनी पड़ती तो और भी हत्याएं करते। लेकिन जो आज बहुत ही गंदा प्रदर्शन, भगवान राम का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, और पप्पू यादव तो कालनेमी बनकर पूरा विपक्ष साथ दे रहा था। यद्यपि माननीय लोकसभा अध्यक्ष कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो, संसद की गरिमा को बनाए रखो। लेकिन जिनका गरिमा से कोई सरोकार ही नहीं है, तो इसकी जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा करनी चाहिए। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि जो सनातन का, संस्कृति का, भगवान राम का संतों अपमान हुआ है, इसे गंभीरता से लें। ऐसा न हो कहीं देश में संत आंदोलित हो जाए। तो आने वाली कार्रवाई में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी इसकी चिंता करें। अब देखिए, ये वैसे ही है ना, वो भी कोई लिख रहा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे आप उन्हें सदन के भीतर बोलने नहीं दे रहे हैं, आप सारा कुछ जो है कार्रवाई से निकाल देते हैं, जो कुछ बोल पाते हैं, जितना बोल पाते हैं। आप जो है उनको जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण, आप ये इस पे दान डकैती, दान चोरी पे आप चर्चा नहीं चाहते, किसी मसले पे आप चर्चा नहीं चाहते, करें क्या? और फिर इसके बाद आपका कॉपीराइट की राम आपकी कॉपी, भगवा आपकी कॉपी, संत और धमकियां। सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। अगर किसी भी आस्था के व्यक्ति, जिसको कहते हैं आप हमारा आस्था के विषय है, जिसको हम आप भगवान मानते हैं, अगर किसी ने इस पे किसी का अपमान किया है, अगर आस्था पे चोट पहुंचाई है, तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार राजनीतिक दलों को क्यों है। इस पर धार्मिक संगठन आपत्ति करें, शंकराचार्य जी आपत्ति करें। नहीं, वो कह रहे हैं अभी संत समाज सड़क पे उतर आएगा, वो कह रहे हैं संत समाज। अरे संत समाज कौन सा संत समाज भाई? संत समाज कौन है, इसकी बात तो तय वो करनी पड़ेगी भाई। इस देश में शंकराचार्यों की एक संत परंपरा है जो सर्वमान्य है। कोई शंकराचार्य सड़क पर आ गया, किसी ने कोई बयान दिया। हमारे देश में अखाड़ों की परंपरा है, अखाड़ों के धर्मगुरु हैं। कौन है वो लोग? राजनीतिक दलों को इससे क्या मतलब धार्मिक मामलों से? साक्षी महाराज जी सम्मानित सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना लागना? क्यों भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दों पर शामिल होना चाहती है? वो राजनीतिक दल क्या कर रहा है वो समझेगा। और उसमें उस धर्म विशेष में आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो उसका प्रतिकार करेंगे कि भाई हमारे धर्मगुरु का कपड़ा आपने क्यों पहन लिया, हमारे धर्मगुरु का आपने अपमान कर दिया। और उनके जो आस्था रखने वाले लोग हैं, हाँ, अगर वो लोग आपके पास आते हैं कि साहब इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, तो प्रशासनिक कार्रवाई कर दीजिए। आप बयान क्यों दे रहे हैं?
अगर अगर पप्पू यादव जो एक सांसद है उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया तो आपको आपत्ति हो गई। अब पूरी हॉकी टीम का आपने परिधान बदल दिया तो आपत्ति नहीं है। नहीं है वो ये क्या है? वो गर्व और गौरव का विषय, गौरव का विषय हो जाएगा। गौरव का विषय। ये कैसे चलेगा? इस सभी चीजों के ठेकेदार आप बने रहेंगे क्या? और अगर पप्पू यादव का गेरुआ वस्त्र धारण करना आपत्तिजनक है, इस पे आपको आपके मन में आक्रोश है, तो आपके मन में इस बात का आक्रोश क्यों नहीं है कि भगवान राम के मंदिर के चढ़ावा में चोरी हो गई? साक्षी महाराज जी क्यों नहीं बोलते इस विषय पर? सरकार आगे बढ़े कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? साक्षी महाराज ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो लोग मंदिर के प्रबंधन में लगे हुए थे उनको मंदिर के प्रबंधन से बाहर किया जाए? वो क्यों नहीं कहते हैं कि जो ट्रस्ट है वह ट्रस्ट पूरी तरह से भंग किया जाए, जो ट्रस्टी है उनको बाहर किया जाए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। मंदिर का चढ़ावा चोरी हो जाए उस पर कोई आपकी प्रतिक्रिया नहीं है, तब आपकी आस्था प्रभावित नहीं होती है। उस मंदिर के चढ़ावे से लोग अपनी सुख सुविधाएं बटोर ले तब आपकी आस्था प्रभावित नहीं होती है। चोरी लगातार होती रहे उसकी जानकारी आपको नहीं हो पाती। जब जानकारी हो भी जाती है तब उसका लगातार खंडन मंडन करते रहते हैं, तब आपकी आस्था प्रभावित नहीं होती है। सवाल इस बात का है कि अगर लोग कार्टून नहीं बनाएंगे, नाटक नहीं करेंगे, प्रहसन नहीं करेंगे, व्यंग नहीं करेंगे, तो हम किस समाज में रह रहे हैं? नहीं, मैं संसद परिसर में ये प्रहसन इसलिए भी करना पड़ा कि अब उन्हें मौका नहीं दे रहे, क्या करें वो, ये भी तो सवाल है। कौन सी जगह जो प्रतिबंधित है और क्यों प्रतिबंधित है? संसद भवन के परिसर में अगर कोई सांसदों का समूह कोई नाटक कर रहा है तो प्रतिबंधित क्यों हो जाएगा भाई? गाली गलौज कर रहे हैं, वो हिंसा कर रहे हैं। कहां पे ये प्राविधान है कि नहीं 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 आप व्यंग नहीं कर सकते हैं? तो अखबार नहीं जाना चाहिए संसद भवन परिसर में। अखबारों में रोज भी कार्टून छपता है, प्रतिदिन कार्टून छपता है, बैन लगा दीजिए आप उसके ऊपर। जब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग गैस सिलेंडर लेकर के संसद कैंपस में गए थे तो आपत्ति नहीं थी, तब संसद की गरिमा प्रभावित नहीं हो रही थी। मैं उस समय की विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थन करता हूं कि जनता से जुड़ा हुआ एक सवाल था जिसको लेकर के संसद सड़क पर उतरे। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, आप याद कीजिए, जी। अच्छे से आपको याद होगा, राकेश जी को बहुत अच्छे से याद होगा, जब आप ही के जिले के सांसद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पर बैठ के गए थे संसद, गए तब नहीं हुआ था। बैलगाड़ी ले जाने की जगह है वो, इससे बहस की जाएगी। मैं समर्थन करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी का, क्योंकि एक पेट्रोल की कीमत बढ़ना जनता का सवाल है। उस सवाल को कितने प्रभावी तरीके से आप उठा सकते हैं ये आपके ऊपर है। एक मजबूत अभिव्यक्ति उन्होंने दी, बैलगाड़ी से गए कि नहीं नहीं जब पेट्रोल इतना महंगा है हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, हम बैलगाड़ी से जाएंगे। कितनी घटनाएं हुई है, कितने लोग साइकिल से गए, ये कोई बात नहीं होती है। और अगर समाज में प्रहसन नहीं होगा, व्यंग नहीं होगा, मीम्स नहीं बनेंगे, लोग एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो किस समाज में हो रहेंगे भाई? क्या कोई बंद समाज में जी रहे हैं क्या? जीवन समाज में प्रहसन और व्यंग आवश्यक है। इसके अभाव में जीने वाला समाज जीवंत नहीं कहला सकता, वो अपना विकास नहीं करेगी। जड़ समाज है वो, और जड़ चीजें कभी भी प्रगतिशील नहीं हो सकती है, विकास नहीं कर सकती है। हम जड़ समाज थोड़े बनाने लगे तैयार है। संसद भवन के भीतर ठीक है, बिल्कुल वहां भी आवश्यक है। तो संसद भवन के भीतर क्या आपत्तिजनक है? प्रधानमंत्री का न आना, सांसदों के मांग के बावजूद गृह मंत्री का न आना, पूरे एक सप्ताह, किसी भी एक सप्ताह में, किसी भी एक महीने में, किसी भी एक साल में यह तय न होना कि प्रधानमंत्री जी सही प्रश्नों का जवाब देंगे, प्रश्नकाल में वो भाग लेंगे। संसद का अपमान यह है कि जो विभाग प्रधानमंत्री जी के पास है उन विभागों से जुड़े हुए प्रश्नों के सवालों के जवाब भी होना दे। संसद का अपमान यह है कि सांसदों को प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े, यह संसद का अपमान है। नहीं, और आप रील बनाना नीतिगत विषयों पर रील के थ्रू बात करना संसद के चलते, ये कितनी बड़ी अवमानना, ये नहीं है? फिर ये कहां से हो जाएगा भाई? सवाल इस बात का है कि जो संसद में होनी चाहिए, संसद में सभी सांसदों के प्रश्नों के जवाब मिले, लोकहित के सवाल उठाए।
आज तक पिछले 1 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में आप बता सकते हैं क्या कितने कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं? मैंने पूछा वही, मुझे कारण नहीं पता, मुझे कितने कार्य स्थगन प्रस्ताव आपने स्वीकार किया? नहीं। लोकहित के मुद्दे कितने आपने उठाने की अनुमति दी? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कितने आपने स्वीकार किए? मुझे लगता है सुनील सर शायद नियम 139 की चर्चा जैसे हम लोग क्या होती है विधानसभा में, वहां भी वही है, 139 ही होगा रवीन जी। 139 के तहत ही चर्चा होती है शायद, जो लोग अलग अलग नियम है, अलग अलग नियम है, कुछ ऐसे ऐसी चर्चाएं जिसमें मतदान नहीं होना है उनका अलग नियम है, जिसमें मतदान होगा उनके अलग नियम है, जिसमें संबंधित मंत्री को जवाब देना पड़ेगा उसके अलग नियम है, वो अलग अलग नियम है। वो तो संसद आपदा, देश में आपदाएं आ जाए उस पर आप चर्चा नहीं करा रहे हो, देश में और संकट है उस पर नहीं कर रहे हो, विश्व के संकट है उस पर आप नहीं बोल रहे। कहाँ है वो जो अब तक ट्रेड डील पे कोई चर्चा नहीं, किसी पे आपको सवाल ही है ना, कुछ नहीं। तो संसद का अपमान यह है जनता से जुड़े हुए सवालों का न उठना, न उठाए जाने देने की अनुमति देना, उस पर सरकार का कोई वक्तव्य न आना, यह संसद का अपमान है। संसद का अपमान इस क्यों है कि संसद भारत की जनता है, हम और आप वहां मौजूद हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। आप भारत की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं, यह सवाल है। आज अगर संसद के भीतर विपक्ष आरोप ये कर रहा है कि गृह मंत्री अरे गृह क्या दिक्कत है आपको जाने में, इसका मतलब कि आप राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आपको लग रहा है कि जनता आपके साथ नहीं है। नहीं तो सर संसद इसका चल रही, मतलब ये लग रहा है कि संसद चली, सीना तान के घूम रहे हो आप, घूम रहे हो, आप दिख रहे हो, आप वो मंगल मिलन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप पत्रकारों से मतलब बिना माइक और बिना उसके सवाल बात कर रहे हो, और यहाँ आप नहीं जवाब दे रहे हो। मतलब आपकी यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो इसका मतलब कि आप पे विश्वास की कमी है जी। आप जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है, जनता के मन में उठने वाले सवालों का जवाब देने की स्थिति में आप नहीं है, जो जवाबदेही है सरकार की उसको आप स्वीकार करने की स्थिति में आप नहीं है। संसद का अपमान इसमें है कि सरकार संसद की अवहेलना करे। अब तक तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी का, कुल कितने घंटे वो संसद में मौजूद रहे हैं? एक आंदोलन के कारण आप लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम विधेयक लेकर के आए, और आपने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि नहीं हम परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मसले पर गंभीर कार्रवाई करेंगे। उस विधेयक पर बहस हो रही है और आप उसमें शामिल भी नहीं है, और आप कहेंगे नहीं जनता की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल सर। सवाल इस बात का है कि संसद की कार्रवाई में भाग न लेना जनता की उपेक्षा है। ठीक बात। संसद में उठ रहे सवालों का जवाब न देना जनता के प्रति जवाबदेही से बचना है। जी। जनप्रतिनिधियों को संसद में न बोलने देना संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। ठीक बात। ये बड़े सवाल है। बिल्कुल सर।